अगस्त के महीने में मेष राशि के जातकों की हर एक समस्या का अंत हो सकता है। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी मेष राशि है तो अगस्त का महीना आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। आपकी हर एक विश यूनिवर्स पूरी करता हुआ दिखाई देगा। भगवान शिव की आप पर कृपा बरसने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपके ऊपर मैं मान सकता हूं कि काफी सालों से समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। हर एक समस्या आए दिन खड़ी हो जाती है। कोई ना कोई कार्य आपका अधूरा रह जाता है, बनते बनते कार्य रुक जाते हैं या आपकी हर एक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो अगस्त का महीना आपके लिए तप के लिए ही है और आपके ग्रहों की शांति के लिए भी है। अगर आप अगस्त के महीने में ये 4 काम और कर लेते हैं तो निश्चित तौर से भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके ग्रह गोचर के हिसाब से आपको नए रिजल्ट प्राप्त होंगे। चाहे आप व्यापार से लेकर परेशान हो या वैवाहिक जीवन से परेशान हो या नौकरी से लेकर बड़ी समस्याएं आपको खड़ी हो रही हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो यह अगस्त का महीना आपके लिए एक रामबाण वरदान साबित होने वाला है, जो कि हर एक समस्या का समाधान भी करेगा। अगस्त का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप भी भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं या करते हैं तो निश्चित तौर से आपके हर एक संकट को काटने वाले, हर एक संकट को समाप्त करने वाले भगवान शिव है, जो आपको अपार सफलता दिला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भगवान शिव की महामहिमा पाने के लिए कौन कौन से दिन सोमवार पड़ रहा है, जिस दिन आप भगवान शिव के दर्शन करके, उनकी कृपा पाकर, उनके मंत्रों का जाप करके, उन्हें स्नान ध्यान करके और उनका अभिषेक करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले ही हम आपको बता दें कि सावन के महीने में पड़ने वाले ये 5 सोमवार आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो सावधान, इस समय ये भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए मित्रों, पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ने वाला है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसके बाद दूसरा सोमवार पड़ेगा 10 अगस्त को। इस दिन सोमवार है। इस दिन सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करना आपके परम सौभाग्य की ओर ले जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा सोमवार पड़ेगा 17 अगस्त को। इस दिन नाग पंचमी है। नाग पंचमी का विशेष महत्व रहता है और सावन के महीने में तो आपके ऊपर कोई काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है कुंडली में, या समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, तो नाग पंचमी के दिन विशेषकर जो है नागों को दूध पिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनको दान दिया जाता है, तो ये विशेष करिएगा। चौथा सोमवार पड़ रहा है आपका 24 अगस्त को, और 24 अगस्त को पड़ने वाला सोमवार आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि 24 अगस्त के बाद पड़ने वाला दूसरा दिन यानी 25 अगस्त को शिवरात्रि है और इस दिन भगवान शिव की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन 25 अगस्त को पड़ने वाली शिवरात्रि का महत्व विशेषकर होता है। सावन के वही महीने में आपके ऊपर कितने ही बड़े संकट क्यों ना हो, धन से लेकर, परिवार से लेकर, नौकरी से लेकर, व्यापार से लेकर, यह सावन का महीना इतना पावन होता है कि हर एक संकट को काटा जा सकता है, हर समस्या का अंत हो सकता है। भगवान शिव की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से तो हर एक चीज प्राप्त हो सकती है। तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिख दीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में अगस्त के महीने में 1 से लेकर और 30 अगस्त के बीच में यह पावन महीना फिर दोबारा अगली साल आएगा। तो यह दिन आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा और इस दिन आप भगवान शिव की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपकी कुंडली के हिसाब से देखते हैं कि यह आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए यह सावन का महीना यानी कि अगस्त का महीना कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त के बीच में ग्रह गोचर पर हम बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मत भूलना है कि आप पर शनि की ढैया का प्रभाव है, 7.5 का प्रभाव है। शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे, रेवती नक्षत्र में बैठे। आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरी बात, राहु जो कि शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं
और आपके लाभ भाव में बैठे हैं। शनि 12वें घर में और 11वें घर में राहु का बैठना आपके लिए संघर्ष दिखा रहा है, लेकिन आमदनी के स्रोत भी राहु दिखा रहा है। शॉर्टकट अपना रहे हैं आप, पैसा आएगा, निश्चित रहिएगा, अगस्त के महीने में आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण योग जो बन रहा है उस पर नजर डालते हैं। देखिए 3 अगस्त को जैसे ही बुध यहां पर विराजमान होंगे, सूर्य पहले से ही विराजमान रहेंगे और 15 अगस्त को सूर्य, बुध और गुरु एक साथ आपके सुख भाव में विराजमान है। ये तीनों ग्रह आपके सुख भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर से भगवान की कृपा, शिव की कृपा आपके परिवार पर, आपके कार्य पर, आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर और आपके प्रेम परिवार पर पड़ने वाली है और आपको एक नया रास्ता दिखाने वाली है। गुरु ज्ञान के देवता दशमेश को देखेंगे, कैरियर के क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु यहाँ सूर्य के साथ में आत्मबल, प्रकाश बल और ग्रहों के देवता दोनों स्ट्रांग होकर आपके दशमेश को देखेंगे, तो केंद्र में कैरियर और नौकरी, मतलब व्यापार और नौकरी का भाव को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों का भाव अलग अलग है, देखते हैं, एक एक समझते हैं। तो गुरु की दृष्टियों को देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। गुरु आपकी आयु भाव में, अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है मेष राशि के जातक, तो निश्चित तौर से आप सावन के महीने के यह व्रत रख सकते हैं या भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अति उत्तम लाभ मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके अष्टम हाउस में है, क्योंकि यहाँ गुरु ज्ञान से जोड़ेगा आपको अपने आप भगवान से जोड़ने का मौका मिलेगा। अब जो अभागे होंगे, जो लोग भगवान को मानते ही नहीं है, नास्तिक होंगे, वो भगवान से दूर रहेंगे और इस जो है इन चीजों को मानते ही नहीं है, वो लोग इस वीडियो से दूर भी रहे, क्योंकि यह सावन का महीना गुरु की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका रहेगा। क्योंकि यहाँ गुरु 8वें घर में आपकी कुंडली को देख रहे हैं और यह ज्योतिष, ज्ञान, रहस्य और तंत्र मंत्र विद्याओं से, इनकी गुण विद्याओं से और आयु विद्याओं से जुड़ा हुआ घर है। तो पहले ही घर में इनकी दृष्टि बनने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी दृष्टि से गुरु आपके 7वें घर को देख रहे हैं, मतलब कुंडली का 10वां घर, वहीं पर सूर्य देख रहे हैं। तो राजनीतिक पद प्रतिष्ठा, सूर्य राजनीतिक कारक होता है, नौकरी का कारक होता है, पिता का कारक होता है। वहीं गुरु का सपोर्ट मिलने से आपको अनुभवी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, क्योंकि बुध भी यहाँ पर साथ में है, वाणी का भाव बढ़ेगा। जो लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड या सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, तो यहाँ आपके द्वारा अच्छे अनेकों काम हो सकते हैं, भगवान की रुचि बढ़ सकती है और इस क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर आपके लिए यह सौभाग्य भरा रहेगा। अगस्त का महीना इसीलिए आपके लिए एक नई योजनाओं को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और नए कार्यों को पूरा करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गुरु की दृष्टि देखें तो जो है 9वीं दृष्टि से शनि के ऊपर पड़ रही है। शनि बैठे हुए हैं कहां पर? आपके गुरु के घर में, 12वें घर में, और गुरु की दृष्टि बनने से, गुरु के घर में बैठने से शनि की ढैया का असर कम हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शनि की ढैया का असर कम हो जाएगा। यह मौका मिलेगा आपको अपने आप को संभालने का, क्योंकि शनि जो कि न्यायाधीश हैं, वो आपको इस समय कंट्रोल, मतलब आपके जो है दंड देने वाले ग्रह शनि हैं, वो आपको दंड कम देंगे। आपको मौका मिलेगा इस समय अपने कर्मों को सुधारने का, अपने धर्मों को सुधारने का, अपने आप को सुधारने का और अपने कार्य को सुधारने का। तो आप यह मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं उपाय भी आपको साथ में बताऊंगा। इन उपायों को और करते हैं तो लाभ मिलेगा, क्योंकि यह सावन का महीना मेष राशि वालों के लिए एक चमत्कार और चमत्कारी योग लेकर आ रहा है। अब बात में करें तो यहाँ पर मंगल की दृष्टियां बदल रही हैं। मंगल आपके पराक्रम में यहाँ क्रोध बढ़ा सकते हैं। माता पिता या भाई बहन या परिवार से थोड़ा यहाँ मतभेद बता सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को आपको संभालना है। परिवार में जितना आप संगठित रहेंगे, परिवार में जितने लोग संगठित रहने की कोशिश करेंगे, उतने ही लाभ की कोशिश आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब हम देख लें शुक्र यहाँ नीच के होकर जा रहे हैं। शुक्र अपनी कुंडली के 6वें भाव, इनकी बुध के घर में ही यहाँ नीच के होते हैं, लेकिन जब नीच के होकर यह उच्च घर को देखेंगे, जहां इनका उच्च स्थान होता है, तो धन संपदा, वैवाहिक जीवन और विदेश यात्राओं में भी लाभ करवाएगा। यहाँ जो लोग मेष राशि के जातक हैं, विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या विदेश से इंडिया आना चाहते हैं,
या फॉरेन में ही शिफ्ट होना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से यह समय आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा और ये चीजें आपको करवाएगा। लेकिन यहाँ प्रेम प्रसंग में किसी की बातों में एकदम से मत आइएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच का है, यहाँ आपके चरित्र पर दाग भी लगा सकता है। शुक्र यहाँ चरित्र पर दाग लगा सकता है, आपके बड़े बड़े भारी मान सम्मान को गिरा सकता है। तो यहाँ पर मर्यादाओं में रहना भी आपके लिए जरूरी है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ उपाय भी आप सुन लीजिएगा। आप सोमवार के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। क्या करना है कि हर सोमवार के दिन समी वृक्ष की पत्तियों को लेकर आपको शंकर जी पर अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन ना कर सके तो आपको मैंने बताया कि आप जिस दिन सोमवार पड़ रहा है या 25 अगस्त को शिवरात्रि पड़ रही है, उस दिन शंकर जी का अभिषेक अवश्य करवाइएगा। अभिषेक का मतलब आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मिट्टी के शरीर जो है, मिट्टी के आप शंकर जी को बनाइएगा, उनका अभिषेक करवाइएगा, उनका अभिषेक खुद करिएगा। आपके हर एक कष्ट ना कट जाए तब मुझसे कहना, लेकिन श्रद्धा भाव से आपको करना है। शिवरात्रि पड़ने वाली 25 अगस्त को शिवरात्रि है और यह ग्रह गोचर कर रहा है कि आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा, आपकी नौकरी व्यापार में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएगा, वैवाहिक जीवन में संपन्नता आपको दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें करना मत भूलिएगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर प्राप्त होती रहे। हर हर महादेव जय शिव शंभू।